और आप देखेंगे गोल्डमैन सैच जैसी कंपनीज हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग कमिट करते हैं 5 लाख तक जाएगा गोल्ड 15 गोल्ड साल बाद। 15 साल बाद? हाँ, अच्छा। कमिटमेंट्स है 15 से 20 साल में गोल्ड जाएगा आपका 5 लाख। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गुड। तो अगर कोई आपका बिजनेस कॉपी कर ले हाँ। तो आपके क्या थॉट्स होंगे उसमें? कर लो कॉपी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। आप याशिका का दिमाग तो नहीं ले पाओगे ना, कब तक चल पाएगा। सो इट इज लाइक दैट कि आप किसी का माइंड टेक ओवर थोड़ी कर सकते हो। तो उस लोएस्ट फेज में आपको सबसे बड़ा मतलब लॉस क्या हुआ था? You yourself break down, that was the worst loss. And वो खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, but still within 6 months हुआ सब कुछ सही हुआ। ओके, तो फिर उस जो वो जो फेज था, उस फेज ने आपको क्या सिखाया आपकी लाइफ में? ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं चलना है, किसी पे भी नहीं? किसी पे भी नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी पे भी नहीं ब्लाइंड ट्रस्ट। पर आपके अकॉर्डिंग आप सक्सेसफुल है? आई एम, व्हाई नॉट। अब कुछ तो कभी सब में रहती है, बट यस आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। ओके, कितने साल लगे आपको सक्सेसफुल होने में, या फिर आप हमेशा से सक्सेसफुल थे? आज आप 5 CR की सेल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इसको 100 CR 200 CR पे कैसे लेकर जाएंगे? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना आरजे मोहित और स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और शानदार वीडियो में। आज के वीडियो में हमारे साथ है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन यशिका जैन, जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था ओनली 1000 रुपीज से, और आज उनका बिजनेस, उनके साल का टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए। ईयरली 5 CR का वो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपको देखना चाहिए इफ़ यू आर ए बिजनेस ओनर, और अगर आप एक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो है। आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इनके अप्स एंड डाउन से, और आपको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इनसे सीखना चाहिए कि इन्होंने अपना बिजनेस कैसे किया और कैसे नहीं किया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में एंड में मैम ने कुछ कहा है आपके लिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आप सभी को सुनना चाहिए अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो। थैंक यू सो मच, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। आने में कोई तकलीफ हुई? नो नो, इट वाज एब्सोल्युटली फाइन टू सी। बहुत समय बाद आई मैं इस एरिया में, सो इट वाज गुड। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी जर्नी। तो आप एक बार अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, आप उसे एक बार स्टार्टिंग से बताइए कि आपने कैसे शुरू किया और अब आप कौन से लेवल तक आ चुके हैं? Okay, so basically I passed out from MGD and being from an Agarwal family, सबको ये होता है कि अच्छे जगह से, because that time it was like I am a 2002 pass out, so every family have this thing कि अच्छे जगह से कॉलेज हो जाओ कर लो, but my mom was like कुछ अच्छे से इसको पढ़ना है, कुछ different, so she got me admitted into a jewelry designing course। तो और आईसीजी, तो आईसीजी साथ में चलता रहा, और ज्वेलरी डिजाइनिंग। ओके। तो बिटवीन ज्वेलरी डिजाइनिंग मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से किया, चैम्बर भवन से। तो वहाँ क्या ज्वेलर्स की वो आती थी रिक्वायरमेंट, फ्रीलांसर्स की एंड इंटर्नशिप की, तो मैंने साथ साथ इंटर्नशिप भी की और फ्रीलांसिंग भी कब थी। की बात है ये? ये 2004। 4। यस, सो इट्स बीन, आप देख लीजिए मुझे कितना टाइम हो गया, मतलब 20 साल होने 20 को साल है। हो गए पूरे। हाँ, सो जब से, तो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग, जब आप बोले शुरुआत डिजाइनिंग के साथ साथ इंटर्नशिप, तो वो मेरी शुरुआत थी बिल्कुल बेसिक पे, स्केचिंग, फ्री स्केचिंग। ओके, या दैट वाज माय वेरी बिग। यानी पहले डिजाइन करने से पहले आप उसका स्केच बनाते हो? यस, ओके। फ्री हैंड स्केच, देन वी डू इट विथ एंड स्टोन साइज, की बेसिकली सामने वाले को क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए या जूलर को। बिकॉज ऐसा होता था, जूलर्स के पास क्लाइंट्स आते थे कि हमें इस टाइप का चाहिए, इस रेंज का दे, तो जूलर्स हमें बोलते थे कि इस रेंज का सेट बनाना है, इतने ग्राम का बनाना है। बिकॉज क्या होता है कि आप डिजाइनिंग कर लो, बट देन आपने छोड़ दिया बीच में। इफ यू सी स्पेशली इन गर्ल्स फील्ड्स, 100% में से 80% छोड़ देते हैं बीच में। दिस इज अ बिग रेशियो। अगर आप उसको साथ साथ नहीं करो, यू कैन नॉट सक्सीड ओनली विद डिजाइनिंग। इधर यू डू अ जिमोलॉजी कोर्स और अ मैन्युफैक्चरिंग कोर्स, बट मैंने सिर्फ डिजाइनिंग कोर्स किया है। आई हैव जस्ट
done designing, but manufacturing and everything I have just done it by the internship and my experience, manufacturing experience. तो सब कुछ learned है, सब कुछ practical training है, कुछ bookish नहीं है मेरी life में. तो वो practical training ही ना मुझे level by level I am on this stage now. तो आपने स्टार्टिंग कितने से की थी? स्टार्टिंग कितने से की थी अगर मैं बात करूं, सो इट स्टार्टेड जस्ट बाय few thousand rupees in 2004. Then I got married in 2008. My daughter Delisha was born in 2009. So if you see Delisha Impex, as you know, this is my jewelry brand name. तो मैंने Delisha के ऊपर ही रखा है because that was my sweetheart, my good luck charm. तो मैंने 2010 में me and my husband we decided to open a retail showroom of Delisha Impex. So that time it was just like 20 lakhs you can say as an investment in jewelry, because क्या होता है कि आपके पास जो savings होती हैं and then some of you take for your parents, तो वो मेरे लिए starting था. तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया. हाँ, उसमें it was 2009 में है ना. yeah. तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने खुद से किया. हाँ, आपने आपका खुद का था. yes, खुद का मतलब आप देख लो 5-6 लाख लिया पेरेंट्स से, मम्मी पापा से. ओके, ठीक है. और हस्बैंड? या ऑफ कोर्स हस्बैंड. तो वो मिक्स था, मतलब एग्जैक्टली फिगर्स नहीं बट टोटल इतना था. तो एक तरह से आपने स्टार्टिंग में 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया. हाँ, यानी कि आपने बोला था 1000 रुपीज से आपने स्टार्ट किया. वो था 2004 में. हाँ, 1000-5000 से. व्हेन यू यूज टू बाय पेपर्स, बिकॉज जब तो आपका आर्ट चलता है ना, आपको वैसे इन्वेस्ट नहीं करना, बट यू हैव टू बाय ऑल दीज थिंग्स टू डू योर स्केचिंग, योर लर्निंग एंड ऑल दीज. पॉकेट मनी से किया था जब तो, व्हेन वी वर नॉट मैरिड. तो फिर बाद में आपने 20 लाख से स्टार्ट किया. हाँ. तो फिर मतलब मुझे ये और इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में कि आपने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और फिर कैसे क्या उसे प्रोसेस किया, और आज के टाइम पर आपका जो बिजनेस है आप उसमें ईयरली या फिर मंथली आप बताना चाहें तो आप कितना कमा रहे हैं? ओके, सो सी 1000 से मैं 20 तक पहुंची. ओके. देन एक लैब ग्रोन डायमंड्स का आपने नाम सुना होगा, अभी काफ़ी बूम पे है. इनफैक्ट जयपुर में अभी 4-5 साल से ही बूम पे है. इनफैक्ट ये आया था 1980s में इंडिया में, और जयपुर में 8-10 साल से आया था. बट 2009 व्हेन आई ओपन द शोरूम, मैंने ये किया था 2011-12 से. मैंने इसको मेरे कलेक्शन में रखना स्टार्ट किया था एंड ट्राई किया था कि वाई नॉट ट्राई दिस, बिकॉज अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे कुछ नया चाहिए. वाई नॉट ट्राई दिस लैब ग्रोन डायमंड. तो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन मी माई सेल्फ कि लेट मी ट्राई, देन ओनली आई कैन मार्केट इट. अगर मैं ट्राई नहीं करूँगी मार्केट कैसे करूँगी. तो मैंने इसको किया. तो टू गॉड से कि सारी चीज़ें सही थी. कुछ जो नेचुरल डायमंड की होती है, कलर कट और फेड नहीं होना, एग्जैक्टली शाइन, व्हेन यू टेक बाथ यू वेयर इट डेली. सो सब चीज़ें उसमें एब्सोल्युटली थी. आई ट्राइड फॉर अ ईयर और सो, एब्सोल्युटली परफेक्ट, नो कंप्लेंट्स, नथिंग. देन आई मार्केटेड इट. उससे मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ. मतलब देयर वाज एब्सोल्युटली अ बूम. मतलब आप ऐसा सोचते हैं ना, जो बंदा 5 लाख का डायमंड ले रहा है उसको अगर 20,000 में मिल जाए सेम चीज, तो क्यों ना लेगा वो. फिर उसमें डिफरेंस कैसे पता करें कि ये लैब ग्रोन है या फिर नेचुरल है? लैबोरेटरी टेस्ट. मतलब ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं. आप लूप से भी देखेंगे ना, नहीं पता चलेगा कि ये लैब ग्रोन है या नेचुरल डायमंड है. उसका इंडेक्स, इनफैक्ट जो नेचुरल डायमंड्स में होते हैं ना कलर्स, अपने D2 GHI जो कलर ग्रेडिंग्स होती है, सेम कलर ग्रेडिंग्स इसमें होती है. शेप्स होती हैं, स्क्वायर, प्रिंसेस, मार्की, सेम यू गेट इन लैब ग्रोन ऑल्सो. तो वो जब हुआ उससे हमारा और हुआ 40-50 लाख, 1 CR, 4. Now I am at a present, you can say me myself is doing a turnover for 4-5 CR yearly. Yeah. Okay. तो आप कौन सा डायमंड यूज करते हैं? Both. Of course जो हमारे पुराने हैं वो तो सारे नेचुरल है, बट इफ वी से व्हाई नॉट नेचुरल डायमंड, एंड इट इज अपनी खुद की बुद्धिमानी है भाई कि हमें इतना अमाउंट क्यों लगाना है इसमें. बट डायमंड नाउडेज इज एन इंट्रिंसिक वैल्यू कि आपके स्टेटस को देख के लोग पहचानते हैं कि इसने लैब ग्रोन पहना है कि नेचुरल पहना है. वो आपके बैकग्राउंड को चेक करते हैं पहले. यस, कि उसने क्या पहना है. तो देयर इज नो पॉइंट आप और जगह अपना पैसा खर्च करो. फिर भी सबका अपना टेक है. We use both the things, of course. But as an investment ये काफी अच्छा मतलब हो सकता है.
लैब ग्रोन डायमंड, नेचुरल डायमंड पे अगर आप इन्वेस्ट नेचुरल करें, आप बोल डायमंड। रहे हो ना कि अगर आप इस पे क्यों हाँ, जा रहे हो? इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ कोर्स पीपल यूज टू टेक नेचुरल डायमंड, बट अभी भी इट इज नॉट इजी टू सेल नेचुरल डायमंड इन एन अपग्रेडेशन थिंग। अब पहले लोग बोलते थे इन्वेस्ट करते हैं हाँ रखते हैं, हाँ। बट यू नेवर नो उसकी प्राइस कब डाउनफॉल हो रही है, क्या हो रही है। लैब ग्रोन आया है तो उसकी प्राइसेस भी कम हुई है थोड़ी, लैब ग्रोन भी जिस रेट में पहले आया था उससे कम हो गया है। तो दीज थिंग मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर लाइक यू कांट गेस और नेवर कि हमने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर, ये तो इट्स अ फैशन स्टेटमेंट, आप पहनो एंड रखिए। आई डोंट थिंक इट इज वर्थ थिंक एंड डू अ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड कभी भी, आप आज भी लोग 1 लाख है गोल्ड तो भी इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्टेड। दिसंबर तक 1,10,000 जाएगा। और आप देखेंगे गोल्ड मैन सैट जैसी कंपनीज हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग कमिट करते हैं 5 लाख तक जाएगा गोल्ड 15 साल गोल्ड बाद। 15 साल बाद? हाँ, अच्छा, मैं तो सोचा इसी उनके साल। कमिटमेंट्स है 15 से 20 साल में गोल्ड जाएगा आपका 5 लाख। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गुड। चाहे किसी भी टाइम पे हो। अभी भी कर सकते हैं, इट इज गुड टाइम। 1,10 तक जाएगा दिसंबर में, व्हाई नॉट। इट्स इन हैड कैश कैश। आपको अभी पैसे की जरूरत है, कुछ हम्म। काम है, गोल्ड दो पैसा लो। कहाँ मिलती है इतनी लिक्विडिटी। आप शेयर्स मार्केट ये सब भी हम्म। अच्छे हैं, बट गोल्ड जैसा हैंड कैश कहाँ है। गोल्ड बॉन्ड्स रख सकते हैं, हम्म। गोल्ड ये रख सकते हैं, तो दिस इज थिंग टू इन्वेस्ट बट नॉट नेचुरल। मतलब इट इज ऑन योर पर्सनल थिंग, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टमेंट्स एंड डू इट। ओके। और मैम, आपने एक चीज़ नहीं बताई आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपने बताया कि आपने 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी से स्टार्ट किया, फिर उसको 20 लाख पे ले गए, 20 लाख से आज 5 CR पे हैं। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, उसके बारे में बताइए। माई डैड इज इन टू रग्स कार्पेट्स, वुलन कार्पेट्स। तो उन्होंने भी, मैंने उनको भी ऐसे ही मेहनत करते करते देखा है। वुलन कार्पेट्स, मतलब वी यूज्ड टू मेक हैंड नॉटेड वुलन कार्पेट्स। हम्म। तो वन वन सेल करके अ फैक्ट्री एंड देन डू इट। तो स्टार्टिंग से बिजनेस बैकग्राउंड तो था ही, तो वो चीज़ तो दिमाग में थी नहीं स्कूलिंग के बाद कि कुछ जॉब करनी है, हाँ। बिजनेस ही करना था। पापा को देखा है तो बस धीरे धीरे कि पॉकेट मनी मिलता ही था, और हमेशा से खुद सा रहा कि खुद करना है। वो पता नहीं अपने आप में इच्छा शुरू से थी कि कभी कुछ मांगना नहीं, खुद से ही करना है जो करना है। तो ये ऐसे ऐसे करके पापा ने कभी मना नहीं किया बट कभी मांगा भी नहीं। तो दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। तो ये चीज़ तो ऐसे चालू हुई, बिजनेस बैकग्राउंड था तो देखा भी ऐसा तो वो इधर। चीज़ खून में थी पहले से ही। हाँ, माय अंकल्स एंड एवरीबडी, आई हैव सीन देम एक मेहनत करते हुए देखते हैं, हाँ। लगन रख कि कैसे क्या होता है, तो हम्म। आप में खुद में वो चीज़ आ तो जाती है। आज भी आपके फादर क्या कर रहे हैं? ही इज इनटू रग्स कार्पेट्स, आज भी? ऑल या कार्पेट्स रग्स ओनली एंड स्टील्स ट्रांसफॉर्मर्स, बिकॉज मेरा भाई जब एक न्यू जनरेशन आती है तो कुछ ना कुछ नया तो होता ही है। हम्म। सो माई ब्रदर्स इनटू आयरन एंड स्टील्स एंड रग्स कार्पेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, तो वो बढ़ता है ना कुछ नया तो होता है। आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट कैसे रहा है, इमोशनली या फिर फाइनेंशियली? इमोशनली तो रहा ही है। ऑफ कोर्स माय मॉम यूज्ड टू कि करते जा, पापा हम्म। भी कि यार करना ही है, मतलब करना है। बट ऑफ कोर्स एक रहता ही है मारवाड़ी में कि हिसाब से आराम से, कोई वो नहीं होना चाहिए, बट कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, लिमिट्स में, घर को टाइम दो। हम्म। बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी, सही करना है। ऐसा भी नहीं है कि ड्यूटी से भागे, टाइम ली। माई डे स्टार्ट्स at 5 a.m. in the morning with everything, with my exercising, with my yoga, with my meditation, with my kids lunch boxes. तो that is my old routine। शादी से पहले भी मैं 5 साढ़े 5 ही उठती थी, पहले मम्मी के साथ वॉक मेडिटेशन करती थी, हम्म। अब मैं खुद से करती हूँ। तो my routine is same। आई हैव डिवाइडेड माई 1 वीक का प्लान इज रिटन इन द बुक कि मेरा कल क्या प्लान है, मुझे आपके पॉडकास्ट के बाद कहाँ जाना है, इवनिंग तक का प्लान सेट है। सो दैट वेज आई कैन मैनेज इजीली। तो फैमिली सपोर्ट इज लाइक इमोशनली देयर, बट खुद को भी लगना पड़ता है सपोर्ट पाने के लिए। हम्म। आपकी खुद की बहुत बड़ा रोल होता है इस ओके। चीज में। तो आपको क्या लगता है आपकी जो जर्नी रही है वो मुश्किल थी या फिर ठीक है, मतलब हो गया? अब लगता है बस हो गया, आसान कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एंड इट वाज लाइक यस आई डिड इट। ऑफ कोर्स यू फील लाइक वाव वाली फीलिंग आती है, हुआ। हम्म। ओके। हम्म। और आपने लाइफ में कभी लोएस्ट फेज आया है आपकी लाइफ में
कि वो सबसे बड़ा लोएस्ट फेज था, उस टाइम पे अगर गिव अप कर देते तो आज यहाँ नहीं होते? यस, ट्रस्टिंग पीपल इजीली, आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग। हम लोग कभी कभी, मे बी यू कैन से एज अ फीमेल, हम लोग विश्वास बहुत इजीली कर लेते हैं लोगों पर। हम्म दैट वाज माय लोएस्ट फेज, कि विश्वास तो इतना इजी नहीं होता जैसे हम लोग सीखते हैं हमारे पेरेंट्स या एक हम्म फीमेल की जिंदगी में। आपके डैड होते हैं, भाई होता है या हस्बैंड होता है, कि बहुत इजीली विश्वास कर तुम मत करना। बट स्टिल हम लोग इमोशनल होके वी ट्रस्ट पीपल कि कोई बात नहीं, चाहे बिजनेस हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट वो कोई बात नहीं ना आपको कहाँ पहुंचा देता है आपको पता ही नहीं होता। तो उस लोएस्ट फेज में आपको सबसे बड़ा मतलब लॉस क्या हुआ था? एवरीथिंग, जैसे? सब कुछ, इमोशनल, फैमिली, फाइनेंस, सब कुछ, सारा लॉस हुआ था। एंड लॉस इज यू योर सेल्फ ब्रेक डाउन, दैट वॉज द वर्स्ट लॉस। एंड वो खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल विद इन 6 months हुआ, हुआ? सब कुछ सही हुआ। ओके, तो फिर उस जो वो जो फेज था, हम्म। उस फेज ने आपको क्या सिखाया आपकी लाइफ में? रुकना नहीं है, एंड ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं चलना है। किसी पे भी नहीं? किसी पे भी नहीं, चाहे कोई भी हो, किसी पे भी नहीं ब्लाइंड ट्रस्ट। हमेशा खुद की, दिल की, यूनिवर्स, खुद की सुनो। एंड ग्रैटिट्यूड इज वेरी एसेंशियल। जो मिला है, ऐसा नहीं है ये हो गया तो सब लोग खराब होंगे, वो भी नहीं है हम्म कि सब पे विश्वास करना छोड़ दो। बट ब्लाइंड ट्रस्ट जो है ना, एक्सेप्टेंस जरूरी है बट ब्लाइंडली नहीं। इतना भी नहीं कि आंख बंद करके ही आप हाँ, करो। और क्रिबिंग नहीं कि मेरे साथ ये हो हम्म गया तो हो गया। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लेसन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आज भगवान ने जिंदगी दी है तो भाई इतना इजीली थोड़ी निकालने देगा। तो इट हैज टू बी लाइक ग्रैटिट्यूड, थैंक यू गॉड, यू हैव taught me such a lesson and I'm really thankful. ओके। Thank you for और this life. तो जैसे आपका जो लोएस्ट फेज था, तो हमारे जो भी फियर होते हैं ना, वो लोएस्ट फेज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फियर क्या था, आपकी लाइफ का और आपके बिजनेस का अभी तक का? लाइफ का फियर एंड बिजनेस का, सी बिजनेस का फियर तो ये था कि अब ये नया कलेक्शन आया है, अब ये एक्सेप्ट करेंगे लोग या नहीं, ये हम्म सेल होगा, इसकी मार्केटिंग के बाद क्या रिस्पॉन्स रहेगा लोगों को, विल आई बी एबल टू सेल इट और नॉट। तो ये हो गया। ओके। एंड लाइफ का भी ये हो गया कि आई एम गोना डू समथिंग गुड, विल माई पीपल अराउंड विल लाइक इट और नॉट, दे विल सपोर्ट मी और नॉट। ये फियर होता ही है सब कि में मैं होता कर तो रही हूँ, हम्म। बट ये सपोर्ट करेंगे कि नहीं, ये वाला फियर होता है। और आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? बिजनेस में मेरी सेल्फ कंटेंट के लिए कर रही हूँ, फॉर माई पीस, टू बी बिजी, एंड फॉर माई पीस, फॉर माई नेम, फॉर माई विजिबिलिटी। तो आपको एक तरह से अपना ब्रांड बनाना है, ब्रांड, तो आपके अकॉर्डिंग बन गया? नो, बहुत स्कोप है अभी भी, अभी भी जाना है? बहुत स्कोप है अभी, तो बहुत कुछ बाकी है। बट जितना करो इट्स गुड, आई एम थैंकफुल जितना हुआ है अभी तक, जितना कर पाऊँ अच्छा है। कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाकी है, और आगे बच्चे कैरी ऑन करे या ना करे ये भी नहीं पता। हम जब बच्चों की आपने बात की है, तो ये चीज़ कितनी सच है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आज आपकी जो भी कंपनी है वो 5 CR पे है। अब आपके जो बच्चे हैं, अगर अब इस बिजनेस में एंटर करते हैं तो वो 5 CR से स्टार्ट करेंगे। बट एक तरफ वो फैमिली आती है जो बिजनेस नहीं कर रही, चाहे भले ही वो जॉब कर रहे हैं, उनकी उनकी सैलरी भले ही 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो, बट उनके जो बच्चे हैं उनको स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। आप ट्रू, इस बात में बिलीव करते नहीं करते? ऑफ कोर्स उनको सच? जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ भी करें। तो दोनों ही चीज के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। कैसे होंगे? क्यों, अगर आप देखिए, अगर आपके बच्चे कर रहे हैं, आपको मिला 5 CR पे मिला, उनको मिला बना बनाया, बट उन्होंने सीखा क्या? और बट वो क्या पता 5 का 1 पे ले आए, आपको क्या पता? आपको नहीं पता ना। बच्चों का टैलेंट डिपेंड करता है, और क्या पता 5 का 50 कर लें। सो दे हैवंट लर्नड ना हाउ वी हैव अर्न दिस नेम। लर्निंग्स बहुत असेंशियल होती है बिजनेस में। आप जो आपके क्या है, और कोई चीज़ है वो स्क्रैच से कर रहा है, वो सब कुछ खुद करेगा। आज हमने खुद किया तो हमने है, और देर आर किड्स जो 5 का 50 भी ले आएंगे। तो दोनों चीज़ों का प्लस है और नेगेटिव है।
उसका नेगेटिव ये था कि उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा, कुछ नहीं मिला, हर चीज खुद से करनी है। बट प्लस ये है कि वो लर्न करेगा, और लर्न करेगा तो मेहनत ज्यादा करेगा उसमें। बट उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है ना, वही बात है। सर अब वो तो पेशेंस तो जरूरी है। आप ये नहीं, आपको डायरेक्ट फ्लाई करना है, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी अभी भी, कि डायरेक्ट फ्लाई की सोचो मत। ठीक है, जिंदगी छोटी है, इसका मतलब ये नहीं फ्लाई करना है आपको। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, यही मुझे मेरे डैड ने हमेशा सिखाया। पेशेंस, 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 कैसी भी सिचुएशन हो थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस। चाहे वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, हाँ बट हाँ। फिर भी वो एक है पार्ट, थोड़ा तो पार्ट है आपकी लाइफ का। ओके, और आप लाइफ में किस चीज से भाग रहे हैं? किस चीज से भाग रहे हैं? भाग रहे हैं कि हमें, एक होता है ना कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि हमें हमें वो लाइफ नहीं जीनी, तो हम एक तरह से उस चीज से भाग रहे हैं कि हमें वैसी लाइफ नहीं चाहिए। मुझे मेरा खुद का करना है, आपने बताया आप खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आपको ये रीजन हो गया, आपको ये तो चाहिए, बट आपको क्या नहीं चाहिए लाइफ में? क्या नहीं चाहिए लाइफ में मतलब? कभी आपने सोचा इसके बारे में? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं सोचा। इट इज जस्ट लाइक कि बस नॉर्मल है, देखा ही शुरू से ये। हाँ। तो इट्स लाइक कि हाँ, ऑफ कोर्स जो लाइफस्टाइल आज अपन लोग करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो रहता ही है कि वो नहीं चाहिए। हम्म। तो बैलेंस तो बनाना है, बट ऐसा भी नहीं है कि हमें इससे डबल ट्रिपल चाहिए। ओके। वी आर बैलेंस्ड ऑन वन। ओके। या और आपने बुक लिखी है? यस, रिसेंटली। क्या नाम है? शाइनिंग एकोज। ठीक है, तो अभी तक उसकी कितनी सेल हो चुकी है? इट इज जस्ट बीन लॉन्च्ड इन अप्रैल। ओके। अप्रैल में लॉन्च की है। तो सेल की बात करें तो नॉट मच, एज अ 400 to 500। आपको क्या लगता है कि आ, आपने जिस जिसको भी वो रेफर की है, उनमें से कितने लोग पढ़ेंगे और कितने नहीं? तो एक काम करते हैं, आप उसको ना ब्रेक डाउन कीजिए कि उसके अंदर क्या है। अच्छा, सो नहीं, आई बिलीव बिकॉज इट्स अ स्मॉल बुक, बहुत लोगों ने पढ़ ली होगी, एंड देर आर पीपल हु हैव गिवन मी रिव्यूज ऑल्सो आफ्टर रीडिंग द बुक, ओके। posted on social media also and like that also. So it's about a book about following up your dreams, कि आपको कुछ करना है, उसको आपको लगातार निरंतर कैसे करते रहना है। इट्स अबाउट दैट। तो देर इज अ गर्ल, आशी, इन द बुक, ओके। हु इज फ्रॉम अ वेरी नीश फैमिली। बहुत अंबानी टाइप्स फैमिली की लड़की है, खूब पैसा है, सब कुछ है, बट शी हैज सम पैशन टू फॉलो अबाउट हर जॉब, या जो उसको काम करना है उसके लिए, तो वो उसी के पीछे पड़े रह के हाउ डज शी कंप्लीट दैट वर्क, एंड इट्स अबाउट दैट। ओके, तो एक तरह से मोटिवेशनल टाइप मोटिवेशनल टाइप का ना? ऑफ, हाँ। ओके, फिर तो चलेगी। नहीं, पीपल आर लाइकिंग इट, जो ऐसा है। हाँ। आई होप सो, ऑब्वियसली आई बिलीव इन दैट पॉजिटिव, कि लोगों को पसंद आ रही तो है। आपको कब पता चला कि आप एक बुक लिख सकते हैं? मुझे पता ही नहीं चला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट इज जस्ट अबाउट माई डेली इंसिडेंट्स और माई सराउंडिंग्स, दे मेड मी राइट अ बुक, कि हाँ यार कुछ लिखते हैं, बिकॉज यू वांट टू गिव योरसेल्फ सम मी टाइम ऑल्सो। एक होता है ना, खुद हम्म। के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। अब समय तो सबके लिए तो निकाल लेते हैं, बट खुद के लिए कब निकालते हैं? तो वो चीज़ भी बहुत जरूरी, मी टाइम होना जरूरी तो अब हम वापस बिजनेस पे आते हैं, और तो ऐसा है कि कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए उसमें फंडिंग की नीड होती है। या तो आप, आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें फंड्स लगाइए, और नहीं है तो आपको फिर फंडिंग की नीड होती है। आप लोन लेते हैं या फिर कहीं से भी इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो आपने जैसा कि बताया था, आपने भी लिया था, है ना, फादर से, और आपने 20 लाख का किया था फिर फंड। है। तो क्या बिना फंडिंग के बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है? मतलब आप अपने घर वालों से ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता उसको फंड बोलेंगे। व्हाट इज इट, इज जस्ट अ सी, अगर आप वैसे फंडिंग करते हैं, जैसे आजकल हम न्यू एज वाले तो शार्क टैंक में बहुत देखते हैं, इंटरेस्ट से भी देखते हैं, हम्म। फंडिंग चाहिए, इतनी चाहिए, और इतनी, मतलब फ्लाई करना है। बट मेरा शुरू से ये मानना रहा है, मी एंड माई हस्बैंड, कि जो है आप खुद का करो। हम्म। मतलब क्योंकि देखो, चुकाना तो है ही, बट आप उसमें सेटिस्फाइड होके नहीं, और ऐसे नहीं चुकाओ एंड विथ प्रॉफिट्स, आपको उनको रेगुलर, तो एक स्ट्रेस दिमाग में रहता है, एंड क्या, स्ट्रेस फ्री लाइफ इज वेरी एसेंशियल। तो फिर आप अभी, अगर आपको फंडिंग की नीड हुई तो आप लेंगे? आई डोंट थिंक सो वी विल टेक, बिकॉज आई एम वेरी स्टक। मुझे काम करना है, बड़ा करना है, ग्लोबली भी करना है, हम्म। बट ऐसा नहीं है कि मैं 100 CR की फंडिंग लूँ, या मुझे कुछ शायद ले। बीच बीच में आते हैं,
ख्याल, बट देन आई सी चुकाना तो उनको भी है ही ना, और वो स्ट्रेस में लेके लाइफ नहीं जीनी। आफ्टर ऑल हमें जो चाहिए, एक इंसान को क्या चाहिए होता है, जो आप मूवी देखी, रोटी कपड़ा मकान। रोटी चाहिए अच्छी खाने के लिए, आज लेवल अलग अलग हो गया, हम अच्छी जगह जाए आए, नए रेस्टोरेंट जाया है, नए लाउंज जाया है, ठीक है। अच्छे क्लोथिंग चाहिए, यू गोइंग, हर ओकेजन के अकॉर्डिंगली आपके पास कपड़े होने चाहिए, रहने को अच्छी जगह होना चाहिए, भाई एक प्रॉपर घर हो, बेड हो सोने के लिए, कोई फ्रेंड्स आए घर हो, एक होता है ना कि एसी वेसी हो, टीवी हो, बस यही चाहिए ना नॉर्मल। इससे ज्यादा आप क्या लोगे? आज है स्टैंडर्डाइज हो, और का तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर कहाँ रख के जाओगे सेविंग्स? रख रख के मतलब वेयर आर वी गोना कीप ऑल दैट? और क्या है, और आप चैन की नींद नहीं सो, यार ये रिटर्न करना, यार इसका डेडलाइन आ गई, इसको इतना पैसा नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं होगा, अब क्या होगा? उसमें भी आप मार्केटिंग पे खर्च करोगे, मार्केटिंग पे तो एक्सेस खर्चा होगा, अगर आप फंडिंग लोगे तो उसी लेवल की आप मार्केटिंग करेंगे, बहुत ज़रूरी भी है। और आप देखोगे ना कि फंडिंग जितने लोग लेते हैं, क्या वो उतना पूरा कर पाते हैं, या क्लोज डाउन हो जाती है कंपनीज? बहुत एग्जाम्पल्स हैं आगे, आपको भी पता है, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे ग्लोबल कि कितने लोगों ने फंडिंग ली, अगर 100 में से फंडिंग ली तो मुझे लगता है 20-30% चलते हैं। आपका क्या ख्याल है? 20-30% ही चलेंगे, इतने ही चलेंगे, और और फिर सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लॉस में बंद होते हैं। और फिर उन्हें चुकाना तो पड़ता ही है। चुकाना है, तो वो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं। रिलैक्स लाइफ चाहिए, स्टैंडर्डाइज लाइफ चाहिए, जिंदगी दी है भगवान ने अच्छी जीने के लिए दी है, भागना नहीं है, उड़ना नहीं है, चलना है। तो अब ठीक है, ये तो आपने बोला कि आप ऐसा कुछ रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जिससे कि आपको मेंटली स्ट्रेस हो, है ना? हाँ, मेंटली स्ट्रेस हो, रिस्क लेना है, बिजनेस में रिस्क जरूरी होता है, बट बट एट इतना भी द नहीं लेना, एट द कॉस्ट ऑफ योर, ये नहीं। मेंटल हेल्थ और ये हाँ। सब। ओके, तो आप अपने बिजनेस को फिर ग्लोबली कैसे लेकर जाएंगे? आज आप 5 CR की सेल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इसको 100 CR 200 CR पे कैसे लेकर जाएंगे? सी ग्लोबली करने के तो जैसे आपके मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स होते हैं, आपकी वेबसाइट चल रही है, देन आई हैव जॉइन फ्यू नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, जैसे BNI मैंने आपसे बोला, सो आई एम ऑलरेडी डूइंग बिजनेस इन दुबई, लंदन, फिलीपींस, थ्रू इट, बांग्लादेश, Singapore, because there are members who came to me as a reference through me, and I am regular supplying to them through BNI platform. So ये मेरा एक फोकस है, ऐसा नहीं कि मेरा चले, मेरा ही, आई एम डूइंग ग्लोबली, आई एम हैप्पी, आई हैव गॉट क्लाइंट्स ऑल ओवर द ग्लोब, दिस इज माई थिंग, मेरे पास कहने को है, मेरे पास क्लाइंट सब जगह है ग्लोब से। ओके, और आप अपने हर एक ऑर्डर पे, हर ज्वेलरी के ऑर्डर पे आप कैसे अर्न करते हैं? कैसे अर्न करते हैं, यू मीन टू से द परसेंटेज एंड हाउ मच? सी बेसिकली क्या होता है, अगर ज्वेलरी के फील्ड में आप बात करो, हम 10 रुपए का रिटेल प्राइस है, उसमें आपका डिजाइनिंग कॉस्ट जाता है, आजकल कैट डिजाइनिंग्स होते हैं, आपकी मेकिंग कॉस्ट जाती है, आपके पूरे बनने की प्लेटिंग व्लेटिंग सब कॉस्ट जाती है, उसके बाद आपका क्या होता है, आज हम कॉस्ट लेंगे तो आज हमारे शोरूम का भी कॉस्ट लेंगे, या वट एवर, तो एंड देन यू हैव टू गिव डिस्काउंट ऑल्सो, तो हम 8 रुपए तक वो फीस बेच देंगे, तो उसमें कितना मार्जिन होगा, हमें वो 6 रुपए का पड़ेगा जब हम 8 रुपए में वो बेच देंगे। सो इट्स लाइक दैट, 6 रुपए की तो 5 से 6 रुपए की कॉस्टिंग आएगी। ओके, अगर हम 1000 रुपए की बात करें तो 500 से 600 रुपए की आएगी। एंड देन इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी है, ब्रास ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, या स्टोन ज्वेलरी है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबका मार्जिन अलग अलग है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होता है? ऑफ कोर्स स्टोन्स या नेचुरल डायमंड, या इसमें, एंड डिपेंड्स ऑन द बल्क ऑर्डर्स ऑल्सो एंड शेप्स ऑल्सो, हर चीज के प्रॉफिट मार्जिन अलग होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट गेट दैट कलर एंड कट इन दैट पर्टिकुलर स्टोन, बहुत मुश्किल हो जाता है कि एमरल्ड में ये कलर, टैंजनाइट, अभी मैंने एक टैंजनाइट का पीस बनाया था, आई लिटरली सर्च फॉर इट, इतना ज्यादा डार्क कलर टैंजनाइट मुझे 4 mm का कहीं नहीं मिला, वेरी, मतलब अभी भी मेरे पास 2 पीसेस के ऑर्डर्स हैं, आई एम नॉट गेटिंग अ फुल ऑफ इट। और ये तो हो गया इन सब के बारे में, बट एक आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी चल रहा है ना, वो बिजनेस कैसा क्या चल रहा है? वो भी अच्छा है, आई डू दैट ऑल्सो। करते हो आप? Yes, I do gold plated jewelry also, which you say fashion jewelry, art jewelry, which starts from 1500 rupees. बट मेरा क्या रहा है, उसमें भी हमने यूएसपी डाल दी है,
कैसे? वाई पीपल कम टू डिलाइशा इम्पैक्स, एज यू से कि आपके पास क्यों आएंगे हाँ, लोग, आपके पास क्यों आएंगे? है ना? ये आपका क्वेश्चन होगा या हो हाँ, सकता है। है नेक्स्ट यही था कि कोई भी तो मैंने ही बता दिया आपको क्यों आएंगे मेरे पास। हाँ, वाई डिलाइशा इम्पैक्स, मैं मेरी फैशन ज्वेलरी पे भी बाय बैक देती हूँ। कैसे? बाय बैक कि आपने पहन लिया वो 4 साल, हम्म सपोज आपको कोई ब्रेसलेट चाहिए, मेरे पास मेल ज्वेलरी है, आपने मुझसे लिया 2,000 का, हम्म आपने अपने 8-10 पॉडकास्ट में पहन लिया, हम्म अपने इवेंट्स में पहन लिया, जब हम्म आपको लगा यार मैं बोर हो गया दूसरा दे दो, आप मुझे 1,000 रुपए में वापस दे दो और 1,000 रुपए लगा लो, दूसरा ले लो। अच्छा। हाँ, तो ये बाय बैक हो गया ना। हाँ हाँ। कौन देगा आपको वो फैशन ज्वेलरी पे बाय? आपने सुना है कहीं? नहीं। नहीं सुना ना। आप चाहे कपड़े ले लेते हैं 20-20 हजार के, हम्म। कभी सुना है कोई रिटर्न होगा? नहीं। ज्वेलरी पे भी गोल्ड ही होगा और कुछ तो हाँ, रिटर्न गोल्ड नहीं का होगा, होता है और किसी का नहीं और होता। किसी का नहीं होगा ना। सिल्वर में भी कितनी सी सिल्वर का रिटर्न होगा, हम्म मेकिंग ही कट जाएगी, मेकिंग सब काटते ही हैं। हम्म तो आई डू दैट, सो दैट्स माई यूएसपी। ओके, क्योंकि बिजनेस दो ही चीजों से चलता है, या तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। या फिर जो मार्केट में पहले से है उसका बेटर वर्जन होना चाहिए। हाँ, यूनिक भी है, बेटर वर्जन भी है, बट आप क्लाइंट को क्या डिफरेंट दे रहे हो, योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, जो आप बोल रहे हो हम्म। यूनिक, आपकी ब्रांड की क्या यूएसपी है, आप उनको क्या दे रहे हो। तो ये थी आपकी यूएसपी। बट एक बिजनेस सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसमें आपके कस्टमर रिपीट होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ बंद भी हो रहे हैं जल्दी, कि और आजकल का यूथ जो है वो मतलब रिस्क लेने से कोई भी ऐसे डर नहीं रहा कि हम आपने फिर भी इतना रिस्क अभी अभी भी नहीं ले रहे। आपने इतना रिस्क पहले भी नहीं लिया और आप ना ही लेना चाहते हो, बट आजकल के यूथ है रिस्क ले रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। नहीं, रिस्क और लो, बट आप थोड़ा सा दिमाग हर जगह लगा हम्म के, रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, रिस्क लोगे तो ही बिजनेस होगा, बट इस लेवल पे भी नहीं कि आप फिर ब्रेक डाउन हो जाओ। हाँ, तो आप वही चीज बताइए कि एक फाउंडर को क्या क्या पता होना चाहिए एक स्टार्टअप और एक बिजनेस करने से पहले, आप उन चीजों के बारे में बताइए। आपका प्रोडक्ट हम्म किस मतलब क्लाइंट डेटा का है, आई मीन बिल्कुल लोअर का है, मीडियोकर का है, हम्म अपर मीडियम का है, या लग्जरी प्रोडक्ट है। पहले तो ये पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट किस लेवल का है, आपका ट्रांजैक्शन साइज क्या है, हम्म कि अगर आपके स्टोर पे या वेबसाइट पे दिन की 10 डील होती है तो उनका एवरेज सेल साइज क्या है। भाई 1,000 रुपए है, 5,000 है, 10,000 है। आज आप कोई लग्जरी साड़ीज की बात करते हैं या कपड़ों की या हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको एक अपन को एवरेज वैल्यू तो पल जाती है ना। फिर कि उस प्रोडक्ट में नया प्रोडक्ट कितने दिन में आ सकता है। भाई आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपने तो पूरी मेहनत लगा के कर दिया, कोई और कंपनी आ गई वही प्रोडक्ट कुछ नया करके ले आई, हम्म कि आपके प्रोडक्ट में कुछ नया कितने दिन में कोई इवॉल्व कर सकता है सेम गाइडलाइंस पे, टू बी इन कॉम्पिटिटिव विद यू, दिस यू हैव टू नो। और अगर आप, हाँ बताएं। यानी कि आपके कॉम्पिटिटर का आपको पता होना चाहिए। पता नहीं होना चाहिए, तो कॉम्पिटिटर का नहीं, कि मार्केट का पता होना चाहिए। मार्केट की, कोई अगर आपने कुछ किया है तो किसी को कितना टाइम लगेगा आपका प्रोडक्ट कॉपी करने में। कॉपी करने में। हाँ, कॉपी करने में या कॉम्पिटिटिव लाने में। बिकॉज बहुत सारे आजकल ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो कॉपी से मतलब कॉपी कॉपी कर करके चल रहे हैं, बट अच्छा चल रहे अच्छे चल हैं। रहे हैं जैसे ये। जैसे बात करें तो अमेजोन का कॉपी किया फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट, ऐसे ही जोमेटो का स्विगी, स्विगी बहुत ओला चल का रहा है। उबर। और स्विगी ने डाइन आउट वर्जन निकाला, नहीं, जोमैटो ने डाइन आउट पे डिस्काउंट, जोमैटो गोल्ड चला था अगर आपको याद हो, जोमैटो गोल्ड हम्म 15 से 20% डिस्काउंट, अगर आप हम्म किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप 1,000 रुपए ईयरली की फीस दो, गोल्ड के मेंबर बन जाओ और आप 15-20% डिस्काउंट ले लो। वो स्विगी ने वैसे भी क्या कॉपी किया और डाइन आउट वर्जन निकाल दिया, डाइन आउट मर्ज टू स्विगी, कि यू नीड टू बुक टेबल्स व्हेन यू गो टू एनी रेस्टोरेंट, हाँ हाँ। आजकल जाते हैं तो हम डाइन आउट पे डिस्काउंट है क्या, तो डाइन आउट का आप ईयरली पैकेज ले सकते हो एंड देन यू गेट डिस्काउंट ऑन दैट। तो कॉपी करके भी बिजनेस चल तो रहे। उबर ओला हाँ। कितना चल रहा है, बहुत और ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिसने कॉपी किया है ना उसका बिजनेस काफी अच्छा चलता है। उबर का ज्यादा चलता है व्हाट आई फील जयपुर में तो, और बाहर भी अगर हम जाते हैं तो उबर, वी डाउनलोड उबर और ऊपर से ही काम चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, उबर एक यूजर फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है। हम्म आज मैंने भी मेरे फोन में उबर जब डाउनलोड किया था, कि ओला की राइड्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी, जो 110-20 रुपए की राइड ओला में पड़ रही है वो बिलो 100 उबर में पड़ती थी। ऑफ कोर्स आपको कैब से बार बार इधर उधर जाना है तो आप कॉस्ट हम्म। इफेक्टिव देखोगे ना।
तो एक तरह से बिजनेस में कॉस्ट भी बहुत मैटर कर रही है कस्टमर के हाँ, लिए, उसके लिए फ्रेंडली होनी चाहिए वो। यूजर फ्रेंडली चीज बहुत जरूरी, रिटर्न पैकेजेस। हम्म। इसी बात पे मैं बताऊं, अभी ऑनलाइन बिजनेस की बात होती है, स्टार्टअप्स की। हम्म। देयर इज अ ब्रांड कॉल रिसाटे, है ना। मेरा बर्थडे था, तो मैंने बर्थडे के 15 दिन पहले ऑर्डर किया था उनसे, जस्ट बिकॉज माई सिस्टर हैड ऑर्डर्ड फ्रॉम देम। ओके। आई ऑर्डर्ड, मतलब आई ऑर्डर्ड सो दैट आई वेयर इट इन माई प्री बर्थडे पार्टीज एंड ऑल। चलो कोई बात नहीं। मतलब आफ्टर 3-4 डेज रिसाटे के उससे एक डिलीवरी एजेंट का एक बार कॉल आया बस, कि मैम वेर आर यू, डिलीवर कराना। वो मेरे घर से सिर्फ 100 मीटर दूर था। हम्म। और वो मैंने उसको समझाया, बट ही वॉजंट रेडी टू लिसन। उसको समझ में ही नहीं आया वो कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं। मैंने कहा भैया आसपास वाले को पूछ ले, तो मैं समझा देती हूँ। ही डिडंट आस्क, पेशेंस नहीं था, फोन रख दिया, है ना। फिर मेरे पास मैसेज आता है, जो ऑटोमेटिक आजकल चैटबॉट्स होते हैं, हम्म। यू कैन नॉट बी रीच, यू सेलेक्ट अ कंफर्टेबल टाइम फॉर यू टू डिलीवर इट। कल ओके। का मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट डे विदाउट कॉल ही मेरे पास मैसेज आ गया, यू, योर नंबर कैन नॉट बी रीच्ड, सेलेक्ट अ कंफर्टेबल टाइम। ठीक है, आई गॉट इरिटेटेड। फिर अगेन नेक्स्ट डे आ गया, सेलेक्ट अ कंफर्टेबल। फिर मैंने उसका नंबर कहीं से वेबसाइट से निकाल के उनको किया। कस्टमर केयर में। हाँ, अब द ओनर्स वर लाइक वेरी गुड, मैम इट्स नॉट आवर मिस्टेक, डिलीवरी एजेंट्स की गलती। उन्होंने बहुत कंप्लेन्स वम्प्लेन्स की, बहुत कुछ किया, हम्म। कुछ नहीं हुआ भैया। इट्स बीन, मेरा बर्थडे निकल चुका है 1 वीक बाद, 25 दिन हो गए हैं। मैं उनसे रोज रिफंड के लिए बोल रही हूँ, दे आर नॉट रिटर्निंग माई रिफंड। दे आर लाइक कि हमारे पास पीस जब तक आएगा। हम्म। आई वॉज लाइक, वो पीस खो चुका है। दैट कोरियर कंपनी जो है आपकी शिप रॉकेट, वो फेक है। डिलीवरी पार्टनर्स वो फेक पीस खो चुके हैं, आपको नहीं देंगे तो आप मेरा पैसा ले लोगे। मैंने कहा ले लो, वो भी ले लो, क्या हो जाएगा, 2,000 रुपए से ले लो। हम्म। बट आई वोंट ऑर्डर फ्रॉम दिस ब्रांड एवर, और नीदर माई फ्रेंड्स विल ऑर्डर। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स ऑल्सो एंड ऑल, नेवर ऑर्डर फ्रॉम दिस ब्रांड। ऐसे आपके स्टार्टअप्स फेल होते हैं। आप यूजर फ्रेंडली नहीं हो। अगर वो मुझे रिफंड कर देते टाइम पे, कि मैम कोई बात नहीं, आपने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, बाकी मिस्टेक हो गई, कोई बट बात नहीं। अगर कोई इतनी बार कर रहा है, एक प्रोफाइल देखा जाता है इंसान का। ऐसा हम्म। नहीं है मैं सबको, आपके पास तो वो आएगा ही ना, आपका पीस है, हाँ हाँ। आपकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है कस्टमर की। हम्म। तो आपके पास पीस आए, आप लड़ो कुरियर कंपनी से, हम थोड़ी लड़ेंगे। सही बात तो है। ऐसी चीजें बर्बाद होती है। मैं तो उस वेबसाइट से कभी कपड़े नहीं खरीदूंगी। तो फिर ऐसे ही चीजें। मिंत्रा इज द बेस्ट। हाँ। इजी रिटर्न है। मिंत्रा क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ इजी रिटर्न्स। कितना इजी होता है रिटर्न। आज अमेजन में भी इतने अच्छे रिटर्न्स दिए ना, फ्लिपकार्ट में, हम्म। जितने अच्छे मिंत्रा पे है। टॉप तो 1 पे। आपके बिजनेस में ये चीज जरूरी है होना, कि आप यूजर फ्रेंडली हो, कस्टमर से पेशेंस से बात करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो। अगर किसी ने आपके यहाँ से 1,000 रुपए की चीज भी लिए, पैसे तो लगाए है ना, वो 1,000 की ले रहा है, आगे 10,000 की लेगा। हम्म। तो मेरा फंडा क्या होता है, अगर ज्वेलरी की बात करूं, मैं अपने 1,000-2,000 रुपीज के क्लाइंट को भी उतना ही ध्यान देती हूँ जितना मैं अपने 1 लाख अबव क्लाइंट्स को देती हूँ। फॉर मी ऑल क्लाइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। ऑफकोर्स जो छोटा है वो बड़ा भी देगा ना। सो दिस इज अ बेसिक थिंग, यू हैव टू बी पेशेंस। ये माइंडसेट होना चाहिए, एग्रेशन नहीं होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आएगी ना। यानी कस्टमर से अच्छे से डील करना चाहिए बहुत, आपको। एंड खुद का पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपका स्टाफ तो कैसे भी करेगा, आप पर्सनल इंटरेक्शन के बिना बिजनेस नहीं चलता है। बट जैसे ग्लोबली जब बिजनेस लेके जाते हैं वहां पर पर्सनल इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। मेल्स, रिप्लाई ऑन मेल्स इज हम्म। वेरी असेंशियल। हम्म। फटाफट फटाफट, देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो बहुत अच्छे से करती है। हम कोई प्रोडक्ट, जैसे आज शॉस्कॉफ है, बी ब्लंट है, अब ये सब यहाँ पे थोड़ी है। हमने इनके ऑनलाइन ऑर्डर्स किए, हम्म। इनके शैम्पू खराब निकला, वी कंप्लेन्ड ऑन द वेबसाइट एंड हम्म। ऑल, जो कैरेटिन के शैम्पू। तो उन लोगों ने वो मेल पे जवाब देके दे रिफंडेड द मनी, और दे एक्सचेंज इट। तो वी, ऐसा थोड़ी है कि एक बार खराब निकलिया हमने छोड़ दिया। हम्म। वो बाय चांस उनका प्रोडक्ट खराब हो गया होगा। तो बट वी आर रेगुलरली ऑर्डरिंग ना, जस्ट बिकॉज दे आर सर्विसिंग, कि यार खराब निकलेगा तो वो रिफंड दे देगा, ये विश्वास हुआ ना, हम्म। ट्रस्ट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है ग्लोबली के मैटर में, मैं आपको तो बोलूँ। मतलब एक तरीके से कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए आपको। हाँ। और वो कैसे कर सकते हैं? एक तो आपने बताया कि आप जैसे ग्लोबली हैं तो ईमेल्स वगैरह हो गए है ना, और आप बोल रहे हो पर्सनल इंटरेक्शन। हाँ, इसके अलावा? इसके अलावा तो यही चीजें हैं, और क्या। पर्सनल इंटरेक्शन इज असेंशियल। उनकी प्रॉब्लम, आपका कस्टमर ग्रीवेंसेस का आपका वेबसाइट या कोई टोल हम्म। फ्री नंबर या ऐसा होना चाहिए जिसपे कंप्लेन्स आ चुके हैं आपके।
ओके, अब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं? आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी उनके बारे में थोड़ा बताइए। Marketing and sales is firstly, तो we have a retail outlet ओके, and the main tourist place in Johari Bazaar, ओके, main road पे है. So that is why we have a walk-in clients. ओके, Secondly, of course, through social media, through various apps, then through some websites, launched own websites, live own websites. So that is one thing. सबसे ज़्यादा क्लाइंट कहाँ से आते हैं? Walk-in, वॉकिंग, referrals, ओके, friends and family. इवन वॉक इन क्लाइंट्स भी अगर वापस हुँ, अपने सिटी जा रहा है हुँ। तो वो अपने फ्रेंड्स को जो जयपुर आएगा वो हमारे पास भेजेगा. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. वर्ड ऑफ माउथ, योर रेफरल्स. और डिस्काउंट मार्केट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं हाँ. कि आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा इतने पे। हाँ. और ये आई थिंक जैसे दिवाली टाइम पे या फिर न्यू ईयर ऐसे टाइम पे या फिर सीज़नेबल चलती रहती है। तो क्या ये एक्चुअल में वर्क करती है और क्या इसमें कस्टमर को, क्लाइंट को सच में डिस्काउंट मिलता है या फिर ये बस एक स्ट्रेटजी है बुलाने की? सी वो भी डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर. हुँ, कई कई जगह अगर आप बहुत ज्यादा बार बार लगाते हो तो देर इज नो पॉइंट, नहीं मिलता है. अभी हाल ही में मैं गई थी वेस्ट साइड. इट वाज माय बर्थडे मंथ. मैंने उस पे शॉपिंग कर ली, 20% डिस्काउंट मिल गया. बट मेरा बिल बन गया. अब सेकंड बिल बनना था क्योंकि वो एक ही बार मिलता है. अब मैं दोबारा तो नहीं डिस्काउंट ले सकती. दैट पर्सन से मैंने कहा शिट, इतनी सी देरी हो गई. वो चेंज ऑफ माइंड कि हाँ, यार ये भी ले. अब वो मुझे पसंद आ रहा है. वेस्ट साइड पे सेल लगने वाली है 2 दिन बाद. हुँ, मैंने उससे पूछा कि भैया ये अभी सेल में आ जाएगा तो जब ले लूंगी, हाँ, बाय टू गो. नहीं मैम, दूसरा स्टॉक आएगा. मैंने कहा मतलब ये डिस्काउंट में नहीं आएगा? बोले नो मैम, इनमें से तो मुश्किल ही कोई आएगा. 2-4 चीजें आएंगी, अदरवाइज सारा न्यू स्टॉक आएगा सेंट्रली. हुँ, हुँ, पूरे इंडिया में माल चेंज होता है. सो व्हाट डज दैट मीन? आप समझ रहे हैं कि एक्चुअली डिस्काउंट तो नहीं होता. अगर डिस्काउंट होता, हुँ, बिग स्टोर्स पे भी आज हम भागते हैं. आज हम वेस्ट साइड जाएं या जारा जाएं, आज हम देखते हैं ना, जनवरी सेल्स भी होती है. अभी अगस्त पे सेल्स आएगी, हुँ, हुँ, 15 अगस्त. नाइकी, रिबॉक वगैरह के जूते तो वो सीरियसली सेल पे आते हैं? आई डोंट बिलीव सो. मुश्किल से कभी कभी मे बी कोई स्टाइल पुराना हो गया हो या साइजेस, तो जरूर आएगा, नो डाउट. बट हमारे फील्ड में तो ऐसा नहीं होता. ज्वेलरी में नथिंग इज ओल्ड, तो वो तो नहीं आएगा. ही क्लियरली सेड कि मैम सारा स्टॉक नया आएगा. उसी पे डिस्काउंट वगैरह मतलब सेल का स्टॉक नया आएगा. हुँ, आप हुँ, कितने भी शोरूम्स देख लो, आप खुद ट्राई कर लेना. हुँ, आपको जो स्टॉक देखा है वो नहीं मिलेगा आपको. ओके। हम्म. और अपनी मार्केटिंग आपकी जैसे ये बताया कि ऐसे-ऐसे करते हो, है ना? तो एक आजकल सोशल मीडिया के थ्रू एक मार्केटिंग और हो रही है, जिसमें चाहे नेगेटिव मार्केटिंग हो या फिर पॉजिटिव, हम्म. मार्केटिंग होनी चाहिए। तो हाँ. आपको क्या लगता है, आप वो चीज़ सही है या नहीं है बिज़नेस के लिए? हाँ, कि लोगों को नाम तो है आपका चढ़ा, तो यार हाँ, ये ब्रांड है तो सही. है तो सही। एक बार ट्राई करते हैं. अब उसके क्या मिक्स्ड रिव्यूज होंगे. हुँ, कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव. बट लोग एक बार ट्राई जरूर करेंगे. अगर बार बार आप देख रहे हो, हर 4 प्रोफाइल की स्टोरी के बाद आप एक एड देख रहे हो, हुँ, बार बार. आप जब भी एड कैंपेनिंग करते हो तो आपके पास होता है कि आपको कितने कितने घंटे में वो एड दिखाना है. हुँ, तो हर 3-4 घंटे में तो इतना तो लोग करते ही हैं. आज मैं भी एड्स रन करा रही हूँ, तो क्लाइंट को डलीशा इम्पैक्स का एड दिखे हर 4 घंटे में, हुँ, हर 5 घंटे में. और आपको भी पता होगा कि एड्स फोन्स के उससे भी लगते हैं. आईफोन वालों को ये दिखे, एस एस सीरीज वालों को दिखे, या एस सीरीज के कम वालों को ये ऐड हाँ, दिखे. तो आजकल तो बहुत टेक्निक्स हो गई हैं एड्स चलाने की. मतलब दिस फील्ड इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज लाइक गोइंग अप टू द. कई बार अपन तो कुछ भी नहीं है, वी आर नॉट. ये अलग ही लेवल पे जा रही है. ऑफ कोर्स फायदे हैं इससे. ऑनलाइन कितना है, आज कोई बाहर ही नहीं जाना चाहता. हमको खुद को लगता है यार कौन गाड़ी पार्क करेगा. ब्लिंकिट, आप देखो ब्लिंकिट. 10 मिनट में। अब ब्लिंकिट का कॉपी की बात करते, जेप्टो आया ना, कितना ऐड किया जेप्टो ने, हुँ, हुँ, कितना ज्यादा. बट अभी भी मैं एमआई रोड पे देखती हूँ जेप्टो डिलीवर ही नहीं करता. और ब्लिंकिट, हम कहीं गए थे सिरसी रोड की भी बहुत बहुत दूर, ब्लिंकिट रात को 10:30 बजे भी डिलीवर कर रहा था. तो ये होता है एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाने का तरीका। 10:30-11 बजे भी ब्लिंकिट 15 मिनट में दवाइयां लेके आ गया, मेडिसिन. एंड सेम थिंग हैपेंड इन गुड़गांव. हुँ, वी हुँ, वेंट टू दिस मार्शमेलो शो. हुँ, बहुत गुड़गांव में कोई स्टेडियम के उधर रात के 2 बज रहे थे सर. 2 बजे एलर्जिक जैसे अभी मुझे हो रहा है. सो वी कुडंट स्लीप. तो माय हस्बैंड ऑर्डर्ड नेजल ड्रॉप फ्रॉम ब्लिंकिट. 1:30-2 बजे लेके आया है वो ब्लिंकिट. हमें तो लग रहा था पता नहीं कहाँ वीराने में बिछा के कितने किलोमीटर दूर लेके आया है. दैट इज लाइक हैट्स ऑफ टू ब्लिंकिट. सर्वाइवर है वो कुछ जगह तो. ओके। और ये जैसे
ब्लिंकिट का कॉपी किया ज़ेप्टो ने, है ना? हाँ। तो अगर आपका बिज़नेस अगर कोई कॉपी कर लेता है या फिर आपने किसी का कॉपी किया है? नहीं सर, आप मेरे स्टोर पे आओगे ना, इट इज़ एब्सोल्युटली यू विल गेट एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास एक ही चीज़ है। ओके। दैट इज़ माय क्रिएटिविटी। लाइक पीपल से ना आई वेयर मल्टीपल हैट्स। तो मैं ज्वेलरी भी भांति-भांति की है। किसी को खाली हाथ तो नहीं जाने दूँगी मेरे स्टोर से। ठीक है, तो अगर कोई आपका बिज़नेस कॉपी कर ले, तो हाँ। आपके क्या थॉट्स होंगे उसपे? कर लो कॉपी, कॉपी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। हुँ। आप याशिका का दिमाग तो नहीं ले पाओगे ना, कब तक चल पाएगा? हाँ। सो इट इज़ लाइक दैट कि आप किसी का माइंड टेक ओवर थोड़ी कर सकते हो। कब तक चला लोगे उस चीज़ को? रन तो हुँ, आपको ही करना है। हुँ, आपने तो कॉपी कर लिया यार वो चीज़ बनानी, बट रन कैसे करोगे? वो भी है ही। तो ठीक है, अब आप हमें कुछ ऐसे बिज़नेसेस के बारे में बताइए, जो कि इंडिया में उनका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्कोप होगा। कुछ बिज़नेसेस। हुँ, You mean what kind of, like something related to electronics or एवरीथिंग जिसमें there are जो कि lot of ज़्यादा मनी things. मेकिंग होंगे, कि ज़्यादा Every प्रॉफिटेबल है। field is money making, sir. What I think. आपको बस चलाने का तरीका आना चाहिए. Problem understanding. Whatever business you are doing, you should understand the problem or the client. हुँ, कि लोगों को अभी क्या ज़रूरत है. अगर आप लोगों की नीड को देख लेते हो तो। नीड अभी भी अगर आप एग्जीबिशंस में जाएंगे नॉर्मली एज अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू आई से हुँ, कपड़े 100 कपड़े होंगे अलमारी में, फिर भी कोई भी फीमेल जाएगी 2 कपड़े तो लेके ही आएगी, हाँ, है ना? और कोई चीज़ लेना चाहिए। एग्जीबिशंस में कितनी चीज़ें चलती है खाने पीने की, होममेड हुँ, ऑर्गेनिक के नाम पे चीज़ें चल रही है, हेल्थ बेनिफिट से लेकर चीज़ें चल रही है, हर चीज़ सस्टेनेबिलिटी पे चल रही है। कुछ लोग बाय करते हैं कि ये मदर अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचा रही, हुँ, इस बेसिस पे जैसे माई लैब ग्रोन इज ऑल्सो सस्टेनेबल, है ना? सो कुछ लोग चीजें खरीद रहे हैं बिकॉज इट इज सस्टेनेबल। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आपको बस सस्टेन करना आना चाहिए, फाइट बैक करना आना चाहिए, हुँ, स्टे करना चाहिए अपने लेवल पे, देन यू कैन कैरी आउट। पैसा अपने आप आ ही जाएगा जब आप कोई चीज दिल से करोगे ना, हुँ। अपने दिलों से, दिमाग से, स्माइल से कोई चीज करोगे और विश्वास से, तो पैसा तो कहीं नहीं जाने वाला। पैसा अपने आप आता है। और आप ऐसी कुछ मिस्टेक्स बताइए जो हर फाउंडर करता है और जो किसी को नहीं करनी चाहिए। हर फाउंडर करता है, हुँ, या मैंने भी करी या नहीं करी। आपने भी करी हो तो आप वो बताइए। हर फाउंडर करता है, सो इट इज समथिंग यू कैन से, रनिंग टू मच फास्ट। एकदम से हमने काम किया, हुँ, आपको लगा 2 महीने बाद कि यार कुछ मजा नहीं आया, हुँ, हुँ, कुछ नहीं किया, तो आप भाग रहे हो, टेंशन में हो रहे हो। मैंने नहीं की, बट आई हैव सीन पीपल, आई हैव स्पोकन टू फ्रेंड्स कि दे आर नॉट रियली कि यार अच्छा नहीं हुआ यार, परेशान है, रोने लग जाएंगे, डिस्कशन। देन अगेन एंड अगेन चेंज इन द बिजनेसेस। आपने देखा होगा कभी कोई टीनेज है या कॉलेज पाउडर, अभी ये बिजनेस कर लिया, साल भर बाद कुछ और कर लिया, कुछ और कर लिया। यू मस्ट हैव सीन ना कि यार ये भी कर लिया हुँ, आप चेंज करो, बट ट्राई तो करो 2 3 4 साल, उसके बाद ना जरूरी थोड़ी है नेक्स्ट में हो जाएगा। बिजनेस तो बिजनेस है, सब चलता है, सब चलता तो है। एक बिज़नेस को मतलब एक पूरा सेट करने के लिए, पूरा चलाने के लिए कितने साल लग जाते हैं? कितने साल, नथिंग कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यू कैन से अ डेटा, ओके। कि आपको कोई डेटा हो कि यार 12 महीने में, या कुछ लोग 6 महीने में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग 2 3 4 साल के बाद, आपको देखा है कोई कैफे है, रेस्टोरेंट खुलते ही सक्सेसफुल हो जाएगा हुँ, 6 8 महीने में, है ना? और कुछ है साल 2 साल बाद होगा, रहेगा, फिर डाउनफॉल पे हो जाएगा। क्या रीजन होगा इसका? आज कितने कैफेज खुलते हैं, कितने ब्लॉगर्स ऐड करते हैं, कईयों का पता ही नहीं होता। आज जैसे आई स्टे ऑन एम आई रोड, मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं, सूर्य महल है हमारे पास, हुँ, निरोज है, उनके ओनर्स ना अभी भी पर्सनल इंटरेक्शन रखते हैं क्लाइंट से। अभी भी? अभी भी कैश काउंटर पे वो हुँ, रहते हैं या वो राउंड लगाते हैं, ओके। अभी भी। मामूज इन्फ्यूजन में भी आपको कभी कभी मिल जाएंगे जब आप खुद हैंडल करते हो ना। ग्लोबली आपकी बात सही है, आई एम हुँ, टॉकिंग अबाउट लोकली मार्केट। ओके। ग्लोबली मेल्स आर उससे, बट यू हैव टू बी कनेक्टेड। और कभी कभी क्योंकि आपका स्टाफ उस दिल से काम नहीं करेगा, एटलीस्ट आपको साल 2 साल तो खुद को देखना चाहिए काम, कि ये आपका काम है, आपकी जान है, मतलब हुँ, आपने अपनी जान निकाल दी, अपना एफर्ट डाल दिया, अपना फाइनेंस डाल दिया, और फिर वो लॉस में जाएगा, दिस इज नॉट गुड। अब ये बहुत कॉमन है आजकल, 4 दोस्त मिले, किया, हुँ, और होटल खोल लिया, क्लब खोल लिया। हुँ, कितने चलते हैं, कितने आप बता दो, कितने चल रहे हैं अभी तक?
क्या चल रहा है क्लब्स के नाम पर जयपुर पे, या रेस्टोरेंट में या लाउंजेस में? कितने चल रहे हैं? मतलब वी डोंट वांट टू से इट ओपनली, बट कितने खुले हैं, कितने बंद हुए? कैफेज के मामले में कितने चल रहे हैं? लास्ट 1-2 साल। हाँ, कितने चल रहे हैं, है ना? कुछ 6 महीने में पता भी नहीं होता कहाँ गायब हो जाते हैं। स्कीम्स निकालते हैं, ऑफर निकाल रहे हैं। अरे आप अच्छा चीज दो ना, सर्विस तो अच्छी दो। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, और या वो फील कराओ उनको वैसा। अगर आपका क्लाइंट रिपीट है, हम्म तो मतलब आपने कर लिया सक्सेसफुल बिजनेस। तो मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई रिपीट या तीसरी बार आया है, तो भाई आप गंगा नहा लिए, हो गया आपका काम। हाँ। बस अब आपको और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी है ना 20 में से आपके 5 क्लाइंट्स भी रिपीट हो रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। कोई बात नहीं, 15 एक बार है तो फिर वो 5 आएंगे, वो दूसरों को भेजेंगे। 5 तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजेंगे। उनको आप और खुश करो ना। और आपकी क्या मिस्टेक्स रही जो नहीं रिपीट है, उनको रेक्टिफाई करो। ये आपको देखना पड़ेगा। ओके। तो जय आपको पता है जयपुर अभी 5th नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म में। हाँ। अभी रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले। तो हम्म। जयपुर के अंदर ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो कि काफी अच्छे रन कर सकते हैं? जयपुर तो पूरा ही, मतलब जयपुर को ऑलरेडी जेम सिटी बोलते हैं, है ना? तो जिसके भी घर में शादी होगी वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में तो जिसके भी उसमें होगी ना, तो वो जयपुर जरूर आएगा। मुझे लगता है कि चाहे कपड़े लेने, कपड़ों में देखे तो बांधनी, दूल्हे की शेरवानी, साफा, है ना, ये कपड़े लेने, लहंगा लेने, ज्वेलरी। हाँ ज्वेलरी आ गया, बिकॉज नौरत्न, जड़ाऊ, ये सब चीजें, क्योंकि किसी ना किसी का कोई नोन होता ही है Okay. कि जयपुर से। चूड़े, जो चूड़े यहाँ है, तो ये सब शादी ब्याह की बात हो गई। फिर यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत हो रही है। इतने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स बने हैं, पूरे पूरे होटल्स हैं बड़े बड़े, सारे 5 स्टार। कितनी शादियां होती है। तो एज अ इवेंट मैनेजर, एज अ गुड केटरर, एज अ गुड गिफ्टिंग पार्टनर, हर चीज का स्कोप है जयपुर में। तो क्या नहीं है, इतना है। अभी बस सीजन चालू होगा, सितंबर टू मार्च सीजन ही सीजन है शादियों का। आप देखो कितना बिजनेस लाता है। एक शादी होती है, बट वो कितने लोगों को बिजनेस देती है। अगर हम सोचें, आपके घर में एक शादी है, घर में शादी वाले को क्या नहीं चाहिए होता है। मतलब शादी तो सपोज आपकी शादी होगी, बट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी खर्चा करना होगा आपकी शादी के पीछे। कि अगर 4 दिन की शादी है, 4 दिन के कपड़े, 4 दिन की ज्वेलरी, रोज आने जाने की सब खर्चा करेंगे ना, तो उसके पीछे कितने लोगों को बिजनेस मिला। कपड़े वालों को बोला, मिठाई वालों को मिला, बॉक्सेस को मिला, कार्ड वाले को मिला, म्यूजिक वाले को मिला, सबको ही मिलता है। सबको मिला। फ्लावर्स, प्रेजेंट्स एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इट्स लाइक वेडिंग इज अ बिग कल्चर इन इंडिया। मतलब आपको कितनी बड़ी बात है वेडिंग्स। एक शादी होती है ना अपने इंडिया में, तो उसको बहुत बड़ा वो माना जाता है। शादी पे ही सबको बिजनेस मिल जाता है। जो भी अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है इन बिजनेस इन लाइफ, तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ओके, सो स्ट्रगल, अगर वो कुछ सोच रहे हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, यू हैव टू बी रियली अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग अराउंड यू। आपका कहाँ उठना बैठना है, आप किस हद तक कहाँ तक जा सकते हो, कितना फंड लगा सकते हो खुद से। ठीक है, थोड़ा बहुत फंडिंग ठीक है, बट इतना भी नहीं कि आप बोरो कर करके ले रहे हो और आप कहीं के नहीं रहे। एंड नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है। लोगों को क्या होता है, यूथ को आजकल, दे फील शाय टू वर्क, व्हाट आई फील। कुछ लोग को बहुत लगता है कि यार मैं काम क्यों करूं, मैं इस फैमिली से हूँ। क्या हो गया, थोड़े टाइम का फेसेस है। अगर आपने जॉब कर ली तो क्या हो गया, आप अर्न तो कर रहे हो। आप सोचो उससे अच्छी बात, हाउ सेटिस्फाइड यू विल बी। कोई नौकरी करना गुनाही थोड़ी है, मतलब आप लर्न ही करते हो। आई फील जॉब बहुत जरूरी है। आपको किसी के अंडर में काम करना चाहिए। जब तक आपकी थोड़ा सा बजट इकट्ठा नहीं हो जा, तो आप धीरे धीरे करके किसी से बात करो, सर्च करो। ऐसा नहीं एक ही चीज है, आप 4 चीजें करके, देर आर पीपल, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सुबह 7 से 9 कुछ और करते हैं, उनकी 10 to 5 अलग जॉब है। देन दे गिव देयर टाइम टू देयर बिजनेस अलग से कि मुझे ये करना है। बट यस, इसमें क्लॉज है, जो आप काम कर रहे हो और जो आप बिजनेस कर रहे हो, वो किसी ना किसी वे में रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल अलग हो। ओके। आप करना चाह रहे हो ज्वेलरी, बट आप काम कर रहे हो किसी रेस्टोरेंट में, तो आप सीखोगे क्या? आप दोनों में ही अपना समय नहीं दे पाओगे। या तो कोई आप खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, उस पे वर्क ऑन कर रहे हो, कैफे, और आप एज अ मैनेजर या ऐसा
कुछ है ना, स्टॉक कीपर कुछ भी काम कर रहे हो एज अ ब्लॉगर, दैट्स डिफरेंट। बट अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड ले लोगे तो वो आपके लिए टफ है। वर्क नहीं कर पाएगी वो। चूज, चाहे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, देर आर वेरी गुड काउंसलर्स। एक बार पैसा लगता है, यू शुड गो टू अ काउंसलर। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको क्या कैसे करना चाहिए। बहुत स्ट्रैटेजिक्स होती हैं आजकल, लाइफ कोच होते हैं। क्यों है इतने लाइफ कोच? आपने देखा होगा एकदम से मार्केट बढ़ा है 2-3 साल से, कितने लाइफ कोच हैं। यूट्यूब खोलेंगे, लाइफ कोच लेसन्स एंड ऑल। लाइफ कोच पे भी पैसा नहीं खर्चना करना तो यूट्यूब पे देखो, सुनो उनको क्या बोलते हैं, उनकी लर्निंग से पॉडकास्ट सुनो, उनको सुनो वो क्या बोलना चाहते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इधर उधर रील्स देखने में। आजकल सबसे अच्छा काम होता है स्क्रोलिंग। वो रील्स की बजाय आप पॉडकास्ट स्क्रोल उसमें करो। डोपामिन मिलता है जल्दी जल्दी आपको। हाँ, बायोग्राफीज पढ़ो, रीडिंग इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। तो कीप अपडेटेड, इससे आपको खुद मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का। यू डोंट फॉल डाउन एंड यू गेट कि या मुझे करना है, आई कैन। कॉन्फिडेंस ही तो सब कुछ है, विथ स्माइल। जो जैसे हो वैसे हो, उसको एक्सेप्ट करो विथ स्माइल। ओके, और आपके अकॉर्डिंग आप सक्सेसफुल है? आई एम, व्हाई नॉट। अब कुछ कुछ तो कभी सब में रहती है, बट यस आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। ओके, कितने साल लगे आपको सक्सेसफुल होने में, या फिर आप हमेशा से सक्सेसफुल थे? नहीं, हमेशा से मैं नहीं बोलूंगी। सी इट्स कितने साल, तो आई एम 40 नाउ, तो आज 20 साल हो गए काम करते हुए। टाइम तो लगता है। सक्सेसफुल होने में? हाँ, अभी तक भी एक और की इच्छा होती है, बट इतनी भी नहीं। और तो किसको नहीं, और वो इच्छा होनी भी जरूरी होनी है। भी चाहिए। नहीं तो आप बैठ जाओगे बिल्कुल। कुछ और नया कहाँ से निकल के आएगा अगर और करने की इच्छा नहीं होगी। तो सक्सेस होने का मंत्र बताइए। सक्सेस होने का मंत्र, एक्सेप्टेंस एंड स्माइल, जो भी है, एंड ड्रीम बिग अबाउट इट। ड्रीम बिग बट एक्सेप्ट योर फॉल्स। ख्वाब देखने चाहिए, व्हाई नॉट, बहुत जरूरी है। बट उनको उतारना भी आना चाहिए। उतारना मीन्स? मतलब कैसे भी, कि ख्वाब है तो पूरे करना, उतारना मतलब। ओके, हम्म। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। तो अब आप मेरे लिए या फिर हमारी ऑडियंस के लिए अगर कोई मैसेज है तो आप प्लीज। आप मोहित, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, एंड आपका खुद का प्रोफाइल ये था, एंड आप छुपे छुपे लोगों को सामने लेके आ रहे हो लोगों के लिए। एंड आई गेस ऐसी चीजें और होनी चाहिए, एंड यूथ को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर स्क्रॉल कर दिए या सिर्फ कार्टून वीडियोस ही देखे। एंड ऐसे ही है कि लगे रहो और लगे रहो, बस वो वाली चीज है। जो भी कर रहे हो बस लगे रहो, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है। बस रुकना नहीं है, चलते जाओ। कहीं रुकना नहीं है कुछ गलत हैबिट करके, यार रुक गए यार, हो गया, वो नहीं है। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ओके, थैंक यू।